brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। 24 मार्च को न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने रिलायंस को लेकर एक दावा किया था। खबर छापी थी कि रिलायंस ने ईरान से 50 लाख बैरल तेल खरीद लिया है। क्या ये डील वाकई हुई थी या सिर्फ अफवाह है? ये जानने के लिए रॉयटर्स ने ईरानियन ऑयल कंपनी और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड दोनों से कांटेक्ट किया था। ईरान की कंपनी से कोई संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन रिलायंस का जवाब आ गया है। 26 मार्च को रॉयटर्स ने रिलायंस का जवाब छापा। रिपोर्ट में लिखा, पहले रिलायंस ने हमारे यानी रॉयटर्स मेल का जवाब नहीं दिया था, लेकिन अब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को गलत बता दिया है जिनमें कहा गया था कि कंपनी ने ईरान से कच्चे तेल खरीदा है। रिलायंस का जवाब साफ है कि उनकी ईरान के साथ कोई डील नहीं हुई है। रिलायंस ने ईरान से तेल नहीं खरीदा है। कंपनी ने बताया कि हम यानी रिलायंस उन मीडिया रिपोर्ट्स को रिजेक्ट करते हैं जिन्होंने लिखा कि हमने ईरान से कच्चा तेल खरीदा है। ये रिपोर्ट बेबुनियाद है और भ्रामक है। गलत दावा किया गया है। यहाँ रिलायंस जिस रिपोर्ट का जिक्र कर रही है उस रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं। रिपोर्ट 24 मार्च को छपी थी। अपने 3 सोर्सेस को कोट करते हुए रॉयटर्स ने लिखा था, ये डील आईईसी ब्रेंट फ्यूचर की तुलना में करीब $60 प्रति बैरल के प्रीमियम पर तय की गई है। साल 2019 के बाद ये पहला मौका है जब भारत ने ईरान से तेल खरीदा है। 2019 के बाद से ईरान से सिर्फ चाइना तेल खरीद रहा है और फिर उसे दूसरे देशों की ब्रांडिंग के साथ बेचा जाता है। लेकिन युद्ध की वजह से तेल की समस्या शुरू हुई और उसके निपटारे के लिए 30 दिन के लिए बैन हटा दिया गया। 50 लाख बैरल तेल की डील रिलायंस और नेशनल ईरानी ऑयल कंपनी के बीच फाइनल हुई थी। इस रिपोर्ट के छपते ही इंटरनेट में रिलायंस की तारीफ होने लगी। कहा जाने लगा कि बैन हटने का रिलायंस ने तेजी से फायदा उठाया है और डील कर डाली है। लेकिन अब रिलायंस ने इस रिपोर्ट को ही गलत बता दिया है। मिडिल ईस्ट में जंग चल रही है, इसका सीधा असर क्रूड ऑयल पर भी पड़ रहा है। भारत में ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते आता है। युद्ध की वजह से ये रास्ता भी रोका गया है। वैसे ईरान का कहना है कि रास्ता सिर्फ दुश्मन देशों के लिए रोका गया है। भारत को अपना दोस्त बताते हुए ईरान ने कहा है कि हॉर्मुज का रास्ता भारत के लिए खुला है। भारत के साथ साथ चीन, रूस, इराक और पाकिस्तान का नाम भी लिया गया था। भले ही रास्ता खुला हो, लेकिन युद्ध की वजह से कच्चे तेल की कीमत पर इसका असर पड़ा है। इससे भारत में ऑयल कंपनीज का नुकसान हो रहा था। 27 मार्च को भारत सरकार ने कंपनियों को राहत देने के लिए एक ऐलान किया। बताया गया कि पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी को कम किया जा रहा है। सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी को 3 रुपए प्रति लीटर कर दिया है। पहले ये 13 रुपए प्रति लीटर हुआ करता था, यानी इसमें 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती हो गई है। इसी तरह डीजल पर एक्साइज ड्यूटी पहले 10 रुपए प्रति लीटर थी, लेकिन अब इसे नील कर दिया गया है, यानी 0 कर दिया गया है। यानी डीजल पर एक्साइज ड्यूटी पूरी तरह खत्म हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, ये कटौती सिर्फ एक्साइज ड्यूटी पर की गई है, पंप प्राइसेस पर नहीं। आपको उतने ही रुपए देने होंगे जितने आप दे रहे थे। ये राहत सिर्फ तेल बेचने वाली कंपनियों के लिए है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबर लिखी है विभावरी दीक्षित ने। मैं हूं आकांक्षा गोगोई। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।